यूट्यूब चैनल नेत्राम दीक्षित ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम आपको आज कुब्जा के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। नैनतारा नाम की एक अप्सरा थी जो स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। नैनतारा नामक अप्सरा बहुत सुंदर थी। वह नृत्य करते हुए देवराज इंद्र की तरफ नैन चला रही थी। इस क्रिया के कारण देवराज इंद्र नैनतारा अप्सरा के ऊपर मोहित हो गए और उनसे प्रेम करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय के पश्चात देवराज इंद्र को पता लगा कि मृतलोक में यानी पृथ्वी लोक पर वर्जा नामक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या का पता लगते ही उन्होंने समझा कि तेरे इंद्रासन के लिए यानी तेरे स्वर्गलोक के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए उसने नैनतारा को समझा बुझा करके मृतलोक में भेज दिया कि जा कर के तुम वर्जा नामक ऋषि की तपस्या भंग कर दो। नैनतारा मृतलोक में आई और वर्जा नामक ऋषि के सामने आलिंगन करने लगी, के साथ नृत्य और आलिंगन करने लगी। उससे उनकी तपस्या भंग हो गई। जब तपस्या भंग हो गई तो वर्जा नामक ऋषि ने क्रोध में आकर के नैनतारा अप्सरा को श्राप दे दिया, जा तू राक्षसी हो जा और असुर कुल में जन्म ले। जब बहुत विनती की नैनतारा ने, ऋषिवर को प्रणाम किया, बड़ी स्तुति की कि मुझे क्षमा कर दे प्रभु। हे ऋषिवर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे क्षमा कर दें, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दें। लेकिन वर्जा नामक ऋषि कहने लगे, हे नैनतारा, धनुष से निकला बाण और मुख से निकला हुआ ये श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। जा, इस आपके आसुरी रूप में, इस राक्षसी रूप में ही तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे और वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। जब कह दिया तो वह नैनतारा राक्षस कुल रावण की बहन बनी, जिसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा एक समय पंचवटी में पहुंची। भगवान के रूप को, सुंदर रूप को देख करके मोहित हो गई, क्योंकि नैनतारा भी बहुत सुंदर थी। और वहाँ भगवान से को पाने लगी, भगवान को पाने का प्रयास करने लगी। ना ज्ञान से, ना भक्ति का प्रयोग किया, ना ज्ञान का किया, ना वैराग का प्रयोग किया, और भगवान से कहने लगी, तुम सम पुरुष ने मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊँ खोजी लोक तिहु नाई। कि ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मनुमाना कछु तुम्हि निहारी। कि मैं, मेरे समान, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मौसम नारी नहीं है, मेरे समान कोई सुंदर नारी नहीं है। यह संयोग विधाता ने बहुत विचार करके रचा है और मैं अब तक इसीलिए कुंवारी हूँ। भगवान की तरफ लखाने लगी। भगवान ने कह दिया, वो है ना लक्ष्मण जी, शेषनाग जी की तरफ इशारा कर दिया। लक्ष्मण जी के पास पहुँची। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे सुंदरी, मैं तो भगवान श्री राम अयोध्यापति का दास हूँ। अगर मुझसे विवाह करोगी तो दासी बन करके रहना पड़ेगा, इसलिए आप प्रभु की शरण में चली जाओ। इस प्रकार दोनों भाई राम और लक्ष्मण शूर्पणखा को परेशान करने लगे। तो शूर्पणखा को कभी राम जी के पास भेज देते, राम जी लक्ष्मण जी के पास भेज देते। इसी प्रकार शूर्पणखा को क्रोध आने लगा और वह सीता की तरफ दौड़ी। राम जी ने इशारा किया। इशारा करते ही लक्ष्मण जी ने उनके नाक और कान काट दिए, मानो रावण को चुनौती दे दी। चुनौती दे दी। इस प्रकार वहाँ भगवान से मिलन संपूर्ण रूप से नहीं हो सका। तो रावण के वध के बाद शूर्पणखा
ने घोर तपस्या की भगवान शिव की। भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। भगवान कहने लगे, हे नैनतारा, हे शूर्पणखा, हे पुत्री, भगवान राम का जो अवतार होगा द्वापर युग में, विष्णु भगवान का द्वापर युग में जो अवतार होगा, कृष्ण अवतार, उस अवतार में भगवान आपको इस श्राप से मुक्त करेंगे और वहीं आपका मिलन होगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम कंस का वध करने के लिए मथुरा में गए, तो वहाँ जब रास्ते में चल रहे थे तो चंदन की बहुत सुंदर सुगंध आने लगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, दाऊ, यह सुगंध कहाँ से आ रही है? देखा तो कुब्जा आ रही है। और कुब्जा को रोक लिया। रोक कर कहने लगे, हे सुंदरी, ये चंदन आप हमें लगा दो। जब सुंदरी का नाम लिया तो क्रोधित हो गई कुब्जा, और कुब्जा भगवान की तरफ लखाने लगी। गुस्सा हो गई, लाल तेज होने लगी। भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, मेरे हाथ छोड़ दो। भगवान कहने लगे कि जिसका एक बार हम हाथ पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। तो भगवान ने उसके दोनों पैरों को अपने पैरों से के अंगूठे से दबा लिया और ठोड़ी पर 2 उंगलियों का प्रयोग करके उन्हें सीधा कर दिया। कहने लगे, हे देवी, तुमने जब हमारा राम अवतार हुआ था बहुत तपस्या करी, तुम बहुत तपस्विनी हो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, बहुत तपस्या की है देवी। आपको आज कई जन्मों का फल मिला है, मांगो क्या मांगती हो। तो कुब्जा कहने लगी, कुब्जा अपने उस नैनतारा के रूप में आ गई, क्योंकि शराब से मुक्त हो गई। बहुत सुंदर थी को नैनतारा। भगवान से कहने लगी, मैंने अब तक इस दुष्ट के लिए चंदन लगाया था, अंगराग लगाया है, तो हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये अंगराग मैं आपको अपने हाथों से लगाना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुब्जा, समय आने पर हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हम आपसे अंगराग जरूर लगवाएंगे, लेप जरूर कराएंगे। तो कुछ समय के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के यहाँ गए कुटिया में, और वहाँ कुब्जा ने, उस नैनतारा ने भगवान का स्वागत किया। उनके साथ भगवान के साथ विशेष रूप से पूजा की भगवान की, और भगवान वहाँ आसन पर, बहुत सुंदर आसन पर भगवान बैठ गए। कुब्जा की प्रशंसा करने लगे, हे कुब्जा, आपने कई जन्मों हमारा इंतजार किया था, आज वो समय आया है, इसलिए आप हमें अंगराग का लेप करें। ये कुब्जा के पूर्व जन्म की कथा थी। हमारा वीडियो सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पुराणों में से कोई कथा प्रसंग सुनने की इच्छा हो तो हमारे पास कमेंट करें।